हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के 15वां चैप्टर विज्ञान के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों मैंने इस चैप्टर को समझाया है, पहले आप उस वीडियो को देखना और वह वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जिससे ये प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की जड़, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र, तांबे की छड़, जिसे हम आवेशित नहीं कर सकते। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ कपड़ा तथा दोनों धनावेश अर्जित करती है, धनावेशित हो जाती है, कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, कपड़ा दोनों ऋणावेशित अर्जित करते ऋणावेशित हो जाती है, कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो धनावेशित हो जाती है और कपड़ा कैसा होता है, ऋणावेशित हो जाता है। मतलब जो कांच की छड़ है वो धनावेशित हो जाती है और रेशम का जो कपड़ा है वो ऋणावेश हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टी और गलत के सामने हमको एफ लिखना है, मतलब ट्रू एंड फॉल्स। तो अपन उत्तर ही पढ़ेंगे। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, गलत है। जबकि सजातीय आवेश मतलब एक प्रकार का आवेश, ऋण ऋण या धन धन, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर करते हैं। आवेशित कांच की छड़ और आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ आकर्षित करता है, सही है, क्योंकि इनमें अलग अलग आवेशित वो आवेश होगा। तड़ित चालक किसी भवन की तड़क से सुरक्षा नहीं कर सकता, ये गलत है। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये भी गलत है, नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। तो आमतौर पर जो स्वेटर होता है ऊन से बना होता है, जबकि अन्य आंतरिक जो कपड़े होते हैं, कमीज, कपास, संश्लेषित तंतुओं से बने होते हैं, मतलब मानव निर्मित तंतुओं से बने होते हैं, और इनमें रगड़ और स्थिर आवेश जो होता है संचित हो जाता है। तो स्वेटर उतारते समय जो स्वेटर और शरीर के बीच क्या होता है, विद्युत विसर्जन होता है, जिससे हमें चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। तो अगला प्रश्न है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ में छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। क्यों करती है, क्योंकि मानव जो शरीर होता है विद्युत का सुचालक होता है। जब एक आवेशित वस्तु अपने आवेश को तब खोता है जब हम उसे हाथ से छूते हैं, क्योंकि आवेश हमारे शरीर से पृथ्वी पर स्थानांतरित हो जाता है। आवेशित पृथ्वी से पृथ्वी पर आवेशों के स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को हम भूसंकरण कहते हैं, है ना। तो ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंप की विनाशी ऊर्जा मापी जाती। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफी में रिकॉर्ड किया जा सकेगा, क्या इससे अधिक हानि होगी। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफी भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफी तीव्रता के भूकंप को माप सकता है, कम तीव्रता का, और इससे कोई विशेष हानि नहीं होती, है ना। फिर है अगला प्रश्न नंबर 7, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताइए। तड़ित के दौरान सुरक्षा उपाय है, खुली जगह खतरनाक हो सकती है, कोई मकान या भवन सुरक्षित स्थान है, गरज सुनना, किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है, अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर तक प्रतीक्षा कीजिए। मतलब खुली जगह खतरनाक हो सकती है, तो कोई मकान में अपन सुरक्षित रह सकते हैं, कब बिजली जब चमक रही हो, है ना। फिर है गरज सुनना, गरज सुनना है तो अपन तुरंत मतलब पहुंचने की चेतावनी है, और अंतिम गर्जन जब सुने तो अपन बाहर तब निकले, थोड़ी देर अपन इंतजार करें, है ना, लाइट। फिर प्रश्न नंबर 8, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, व्याख्या कीजिए। 2 आवेशित गुब्बारे सतहों पर समान आवेशित होते, चूँकि समान जो आवेश होते एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। आवेशित और अनावेशित एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए आवेशित किया गया गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे को आकर्षित करता है। मतलब विपरीत जो आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न, चित्र की सहायता से किसी एक ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। तो मैंने विद्युतधर्षी के बारे में पढ़ा था चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में।
अपन उसी की बात करेंगे। यहाँ एक खाली बोतल लेंगे, मुरब्बे की नहीं, किसी की भी बोतल ले सकते हैं। बोतल के मुंह के साइज़ में कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लेंगे, इसमें एक अपन छिद्र बनाएंगे। इसमें धातु की 2 पेपर क्लिप घुसा सकते हैं, जैसे धातु की जो पेपर क्लिप है ना। इसमें एल्युमिनियम की पन्नी की 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर साइज़ की 2 पट्टियाँ काटेंगे। इस तरीके की जे 2 अपन क्या काटेंगे, पट्टियाँ जो दिख रही, एक पट्टी जे, एक पट्टी ये। फिर इस गत्ते के ढक्कन पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाएंगे कि गत्ता कैसा हो, गत्ते के जो लंबवत रहे, है ना। रिफिल को आवेशित करेंगे और आवेशित रिफिल को इसके संपर्क, ये रिफिल है अपनी, इसको इसके संपर्क में लाते हैं। तो क्या होता है, एल्युमिनियम की जो पन्नी है, पट्टियाँ हैं, पेपर क्लिप से आवेशित होते रिफिल से आवेश प्राप्त करती है। रिफिल आवेशित रिफिल जैसे ही संपर्क में आई तो इनने आवेश प्राप्त किया, तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे से कैसे हो जाएंगी, फैल जाएंगी। तो समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का प्रयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कोई वस्तु आवेशित है कि नहीं। इस युक्ति को हम कहते हैं विद्युत दर्शी कहते हैं। तो बच्चों चैप्टर ये वाला प्रश्न बहुत आता है पेपर में, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट है अपना भारत के 29 राज्यों प्रदेशों की सूची बनाइए जहां भूकंप के झटके अधिक होते हैं। तो भारत में 3 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। और भारत में सबसे ज़्यादा खतरा वाला क्षेत्र है कश्मीरी, पश्चिमी, मध्य हिमालय, पूर्व, उत्तर पूर्व, कच्छ के रण, राजस्थान, भारत गंगा का मैदान है। दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में भूकंप अधिक संभावित है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है, मान लीजिए आप घर से बाहर है, भूकंप के झटके लगते हैं तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे। अगर भूकंप आ गया है और झटके लग रहे हैं तो आप क्या सावधानी बरतेंगे। तो सबसे पहले अपन निम्नलिखित सावधानियां बरतेंगे। मैं भवनों, वृक्ष तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजूंगा एवं धरती पर लेट जाऊंगा। सबसे पहले अपन भवन या वृक्ष या विद्युत लाइन से दूर रहेंगे, है ना, और धरती पर लेट जाएंगे। दूसरा, अगर हम किसी कार या बस में हैं तो बाहर नहीं निकलेंगे और ड्राइवर से कहेंगे धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे और भूकंप के समाप्त होने से पहले बाहर नहीं निकलूँगा। ये अपन को करना है। अगर भूकंप के झटके आते हैं तो हमें ये सावधानियां बरतनी। बच्चों ये रटना नहीं है, अपन को समझना है, क्योंकि भूकंप कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो आपको समझना जैसे ही भूकंप आए तो हमें क्या करना है ना। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, ये आपका लास्ट प्रश्न है। मौसम विभाग एक भविष्यवाणी करता है किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है। तो मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है तो क्या आप छतरी लेकर जाएंगे, व्याख्या कीजिए। तो तड़ित झंझा के समय छाता ले जाना बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि तड़ित झंझा के दौरान हवा की जो गति है छाता को उड़ा देगी, है ना। तो बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई सा भी प्रश्न उत्तर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।